नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के विशाल हरे भरे जंगलों के हृदय में, जहां सदियों पुराने वृक्ष आकाश को छूते थे और उनकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी थीं, वहाँ एक गांव था जिसका नाम था स्मृतिधारा। ये गांव अपनी अनोखी शांति और जीवन के प्रवाह के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। स्मृतिधारा के लोग मानते थे कि उनके गांव का पास एक मौन नदी बहती है, ऐसी नदी जिसका पानी नहीं बल्कि शुद्ध मौन और विस्मृति का प्रवाह होता है। किंवदंती थी कि यह नदी ब्रह्मांड के विस्मृति के संगीत को अपने में समाहित किए हुए थी, एक ऐसी धुन जो हर दुख, हर पीड़ा और हर बोझ को धो डालती थी, जिससे आत्मा अपनी मूल शुद्ध अवस्था में लौट आती थी। कहा आता था कि जो कोई भी इस नदी के रहस्य को समझ जाता, उसे जीवन की सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती थी। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु शांति अपनी गहरी चुप्पी और मौन नदी के साथ अपने अनोखे संबंध के लिए जाने जाते थे। गुरु शांति अक्सर रात में गांव के पास बहती मौन नदी के किनारे बैठे रहते, अपनी आंखें बंद कर रखे हवा में बहती नीरवता को सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे नदी से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल स्मृतिधारा गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। लोगों के मन में अनावश्यक चिंताएं और बोझ बढ़ने लगे थे। वे पुरानी गलतियों और दुखों को भूल नहीं पा रहे थे, जिससे उनके मन में एक अजीब सी भारीपन और अशांति भर गई थी, मानो वे अपने ही विचारों के जाल में फंस गए हों। गुरु शांति ने महसूस किया कि यह विस्मृति के संगीत का लोप था। मानवता ने अपने भीतर की क्षमा और मुक्ति को भुला दिया था और केवल अतीत के बोझ में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य मुक्ति को बुलाया। मुक्ति एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके भीतर हमेशा पुरानी चिंताओं का बोझ रहता था। गुरु शांति ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट थीं। उन्होंने मुक्ति को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। मुक्ति ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। विस्मृति का संगीत खामोश हो गया है, क्योंकि मौन नदी सूख रही है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मौन सबसे गहरा है। वहां तुम्हें शून्य का कमल मिलेगा, एक ऐसा कमल जो तुम्हें मौन नदी में गोता लगाने और विस्मृति के संगीत को फिर से जागृत करने में मदद करेगा। गुरु शांति ने मुक्ति को एक छोटा, गोल, चमकता हुआ पत्थर दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म लहर का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के मौन में है। मुक्ति ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने घने जंगलों, घुमावदार रास्तों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि चिंताएं उसे घेरे हुए थीं। लेकिन छोटी ही न, हर बार जब भी वो हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक कमल की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के बोझ को छोड़ने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और मानसिक बोझ का सामना करना पड़ा, मुक्ति एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जंगल अचानक एक विशाल गोलाकार घाटी में समाप्त हो गया था। घाटी के केंद्र में हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनाई दे रही था, बड़ी ही मानो स्वयं विस्मृति ही फुसफुसा रही हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। घाटी का केंद्र कोई सामान्य स्थान नहीं था। वहाँ हवा में धुंध और प्रकाश के कण लगातार एक भंवर में घूम रहे थे, जिससे एक चमकदार सर्पिल आकृति बन रही थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वयं मौन नदी का उद्गम स्थल हो। पत्थर अब तेजी से चमक रहा था,
मुक्ति जानता था कि यही वह स्थान था जहाँ शून्य का कमल छिपा था और जहाँ उसे विस्मृति का संगीत सुनाई देगा। उसने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस घूमते हुए भंवर की ओर बढ़ा। मुक्ति ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस चमकते सर्पिल भंवर की ओर कदम बढ़ाए, जहाँ धुंध और प्रकाश के कण अनवरत घूम रहे थे। भीतर जाते ही उसे लगा जैसे उसका अपना अस्तित्व भी इस अनंत गति में समा रहा हो। हवा में एक अजीब सी घुमावदार ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसे हर ओर से घेर रही थी। पत्थर अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि वह एक चमकदार घेरे में बदल गया था और उससे निकलने वाला प्रकाश भंवर के मार्ग को रोशन कर रहा था। जैसे ही मुक्ति भंवर के केंद्र के करीब पहुंचा, उसने देखा कि चमकते कणों के बीच एक अजीबोगरीब वस्तु तैर रही थी। यह कोई भौतिक कमल नहीं था, बल्कि शुद्ध तरल मौन से बना एक चमकदार पुष्प था। छोटी ही सकी पंखुड़ियां लगातार अपनी आकृति बदल रही थीं, मानो वे हर पल को विस्मृत कर रही हों। यही शून्य का कमल था जिसकी बात गुरु शांति ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके भीतर के हर बोझ को विलीन कर देगा। मुक्ति ने गुरु शांति के शब्दों को याद किया, सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के मौन में है। उसने चमकते पत्थर को अपने माथे पर रखा और उस कमल के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, सारी चिंताएं, सारे दुख और स्वयं को उस कमल की असीम शांति के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे मुक्ति का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस शून्य के कमल का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल अस्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी दुख, सभी पीड़ाएं और सभी बोझ विलीन हो जाते थे और जहां आत्मा अपनी मूल शुद्ध अवस्था में लौट आती थी। उसे समझ आया कि स्मृति धारा गांव में अशांति इसलिए थी क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के मौन नदी से नाता तोड़ लिया था और केवल अतीत के बोझ में उलझ गए थे। शून्य का कमल से एक तीव्र सफेद प्रकाश पुंज निकला और सीधे मुक्ति के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व विस्मृति के संगीत से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली मुक्ति केवल पलायन में नहीं, बल्कि अपने भीतर की क्षमा और त्याग में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो शून्य का कमल अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो विस्मृति का सार उसमें समा गया हो। मुक्ति ने आंखें खोली, वो बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि मौन नदी कोई भौतिक नदी नहीं थी, बल्कि यह स्वयं शून्य का कमल तक पहुंचने का मार्ग था, वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी दुख विलीन हो जाते हैं और जहां विस्मृति का संगीत प्रकट होता है। मुक्ति ने शून्य के कमल को प्रणाम किया और भंवर से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब कोई बोझ नहीं था, बल्कि असीम शांति और स्वतंत्रता थी। जब मुक्ति उस रहस्यमयी घाटी और भंवर से बाहर आया, तो स्मृति धारा गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और हल्का लगा। उसके भीतर मौन नदी की अगाध शांति समाई हुई थी और विस्मृति का संगीत उसकी आत्मा में एक मधुर धुन बनकर गूंज रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही मुक्ति स्मृति धारा गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो भारीपन और अशांति थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में अब कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक नई ताजगी और मुक्ति की महक घुल गई थी। लोग एक दूसरे से अधिक खुलकर बात कर रहे थे
और उनके चेहरों पर एक नई शांति झलक रही थी। मुक्ति सीधे गुरु शांति के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि माँ छोटे उकती सफल हो गया है। मुक्ति ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने शून्य का कमल के माध्यम से विस्मृति के संगीत को सुना और कैसे उसने सीखा कि सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौन नदी में छिपी है। गुरु शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो बोझ और पीड़ा से परे है, मुक्ति। तुमने मौन नदी को फिर से जीवित कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन को इस ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित कर सके। उस दिन के बाद मुक्ति ने स्मृतिधारा गांव में विस्मृति की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी पुरानी गलतियों, दुखों और चिंताओं को पकड़कर न रखें, बल्कि उन्हें मौन नदी के प्रवाह में छोड़ दें। उसने उन्हें अपने भीतर की क्षमा और त्याग की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित किया। सने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के शून्य का कमल को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पहलू को शांति और जागरूकता के साथ जी सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी चिंताओं और बोझ से मुक्त होने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना और उन्हें भुला देना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग अपने जीवन को अधिक हल्केपन और आनंद के साथ जीने लगे, जिससे उनकी रचनात्मकता और संतुष्टि बढ़ी। विस्मृति का संगीत अब केवल एक किंवदंती नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर बजन लगा था जिसने अपने मौन नदी को फिर से खोज लिया था। मौन नदी और विस्मृति का संगीत की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन के भारीपन और तनाव से जूझ रहे थे, स्मृतिधारा गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने भीतर की शांति और मुक्ति पाई जाए। मुक्ति ने बिना किसी वे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सफलता और भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर होती है, लेकिन मौन नदी में मिलने वाली आंतरिक शांति और स्वतंत्रता शाश्वत होती है। गुरु शांति ने अपना शेष जीवन मुक्ति को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी मौन नदी के प्रवाह में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान मुक्ति और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। स्मृतिधारा गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह शांति, मुक्ति और जीवन के शाश्वत प्रवाह का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने मौन नदी में गोता लगाते हैं, तो हम स्वयं विस्मृति का संगीत बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित आनंद, स्वतंत्रता और उद्देश्य लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के मौन नदी को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने मौन और जीवन के अनंत प्रवाह में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।